हेलो यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 वेयर ए बी सी आपके रियल नंबर से आएंगे और a का वैल्यू कभी आपका 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो वो आपका एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहता है। ठीक है, तभी a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। with real coefficients। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर है 0। अब आप देखिए जरा, यहाँ पर देखिए, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल आपके पास होना चाहिए जिसका डिग्री 2 होना चाहिए और ए बी सी का जो वैल्यू है वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। आपके पास ये पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है और ए बी सी का जो वैल्यू है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। 5 भी रियल नंबर है, 8 भी रियल नंबर है और 3 भी रियल नंबर है। तो ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस द रूट 5x प्लस 1 बराबर है 0। ये भी कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखिए जरा पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2 है, 2 भी रियल नंबर है, रूट 5 भी रियल नंबर है, प्लस 1 भी रियल नंबर है, तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7 बराबर है 0। अब देखिए जरा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2 है, a का वैल्यू कितना है, 3 है और x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 0 है, तभी यहाँ पर x का टर्म नहीं है और c का वैल्यू कितना है, -7 है। तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक अल्फा है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है अल्फा। अल्फा कुछ भी हो सकता है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है अल्फा, एक आपके पास नंबर है। अगर आप x की जगह क्या रख दिए, अल्फा रख दिए, अगर आप x की जगह क्या रख दिए, अल्फा रख दिए इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। जब आप ऐसा करते हैं, ए बी सी क्या है, आपके पास कांस्टेंट है, कोई नंबर है, अल्फा भी आपके पास कोई नंबर है, तभी तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एक्स की जगह आपने अल्फा रख दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और कितना आ गया आपके पास उत्तर, 0 आ गया। जो इसका आंसर है ना, लेफ्ट हैंड साइड में कितना आंसर आ गया इसका, 0 आ गया। तो हम बोलते हैं अल्फा इज रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम बोलते हैं कि जो अल्फा है वो रूट है आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर वो, जब आप अल्फा को एक्स की जगह रख कर आपका जो राइट हैंड साइड है अगर वो 0 आ जाता है, तो हम बोलते हैं अल्फा क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। ठीक, और ये इफ एंड ओनली केस है। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर है 0। आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास ये। ठीक है, अब देखिए जरा, मान लीजिए अब मैं x की जगह क्या पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ। ठीक है, अब अल्फा का वैल्यू मैंने कितना कर दिया, 1 रख दिया। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जरा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड देखिए बराबर है कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4 ही होगा, प्लस 3। अब देखो जरा कितना आएगा, 4 माइनस 4, जब 3 और 1 ऐड हो जाएगा 4 आएगा, -4
तो कितना आएगा 0 आएगा, जो कि राइट हैंड साइड है। तो हम बोल सकते हैं 1 इज, हम क्या बोल सकते हैं 1 इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर है 0। हम क्या बोलेंगे कि 1 क्या है, रूट है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। और एक बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आप ध्यान रखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका रूट रियल भी आ सकता है और कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 2 रूट आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो इसके रूट भी कितनी आएंगे 2 आएंगे।